अस्सलाम वालेकुम। मतलब उस्मानी से हकीम अरसान उस्मानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे अर्थराइट्स यानी गैंठिया के मर्ज़ के बारे में। गैंठिया के मर्ज़ में मुब्तला अफराद इंतहाई तकलीफ़ देह और अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि इस मर्ज़ में मुब्तला अफराद के हर जोड़ और हड्डी के अंदर इंतहाई तकलीफ़ और सोजन यानी वर्म वाली कैफियत पाई जाती है। इस मर्ज़ का ट्रीटमेंट एलोपैथिक मेडिसिन के अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं। मेडिकल साइंस खुद तस्लीम करती है कि अर्थराइट्स का इलाज दुनिया में मौजूद नहीं। इसका ट्रीटमेंट वो सिर्फ पेन किलर मेडिसिन के साथ या स्टीरॉइड के साथ ही करते हैं, जबकि हर्बल मेडिसिन के अंदर अल्लाह ताला ने इंतहाई शिफा भी रखी है, जिसके साथ इस मर्ज़ से निजात हासिल की जा सकती है। सबसे पहले इसकी वजूहात जान लेते हैं। अर्थराइट्स के मर्ज़ के अंदर मुब्तला होने की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मेरे नज़दीक इसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी, जिंक की कमी और इसके अलावा यूरिक एसिड के अंदर इजाफा हो जाना। यूरिक एसिड का मर्ज़ जैसे जैसे बढ़ता जाता है और आप विटामिन डी की कमी का शिकार होते जाते हैं, अपनी ग़िज़ा के अंदर विटामिन डी वाली ग़िज़ाएँ शामिल नहीं रखते, आप कैल्शियम की कमी को सीरियस नहीं लेते, इसके अलावा आप जिंक की कमी को पूरा नहीं रखते और ख़ुसूसन ख़वातीन इस मर्ज़ के अंदर बहुत ज़्यादा मुब्तला हो रही हैं। और उसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह क्या है? उसकी सबसे अहम और बुनियादी वजह यही है कि आफ्टर प्रेगनेंसी अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखा जाता। और मेरे नज़दीक सबसे अहम वजह ख़वातीन की इस मर्ज़ में मुब्तला होने की वाइट वाटर डिस्चार्जिंग यानी कि लकोरिया का मर्ज़। अब बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं कि जिनको 10 से 15 साल तक लकोरिया का मर्ज़ रहता है, लेकिन वो उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाती हैं। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन भी हैं जो कहती हैं अर्थराइट्स का प्रॉब्लम हमें तो पिछले साल स्टार्ट हुआ या हमें आज हुआ, और लकोरिया का मर्ज़ तो हमें 10 साल पहले था। अब मुझे ये बताएं कि अगर 10 साल पहले आपको वाइट वाटर डिस्चार्जिंग थी या लकोरिया था, आपने उस टाइम ये नहीं देखा कि ये लकोरिया खाली एक लेसदार पानी का इखराज नहीं है, इसके अंदर आपकी जिस्म से विटामिन डी खारिज हो रहा है, यानी ये लीक हो रहा है विटामिन डी। इसके साथ आपका कैल्शियम लीक हो रहा है, इसके अलावा आपका जिंक लीक होता जा रहा है आपकी बॉडी से। ये सारे जो जौहर हैं जो अल्लाह ताला ने आपको एक तोहफे के तौर पे आपकी बॉडी में स्टोर करके दिए होते हैं, जब ये लीक हो रहे हैं आप लकोरिया की सूरत में, आप जब इसका वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं करवाएंगे, बेशक आप इसका ट्रीटमेंट करवा के 5 साल बाद भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो रहे हैं अर्थराइट्स के, तो आपके जहन में ये नहीं है कि मैंने लकोरिया के मर्ज़ को सिर्फ रोका है। अब जो 5 साल या 10 साल लकोरिया रहा, उस दौरान जो आपका विटामिन डी निकला या कैल्शियम निकला, वो किसने पूरा करना था? अब अगर विटामिन डी आप इंजेक्शन की सूरत में पूरा कर रहे हैं और आप फैटी लीवर के पेशेंट हैं, तो कभी भी आपका विटामिन डी पूरा नहीं होगा, वो कैल्शियम कार्बोनेट में जाके तब्दील होगा, जिसकी वजह से आपकी टांगों और पिनियों के अंदर कड़ल पैदा होंगे। तो इसलिए विटामिन डी ग़िज़ाओं से ही पूरा करें। और अगर आपकी बॉडी फैट वाली है तो फिर आप विटामिन K2 के साथ विटामिन डी लें। खैर, इसका तो एक अलग से टॉपिक है, वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी जो अर्थराइट्स के बारे में बात हो रही है, वो इसी वजह से होता है कि आप अपनी ग़िज़ा के अंदर ना जिंक को पूरा रखते हैं, ना विटामिन डी को पूरा रखते हैं, ना कैल्शियम को पूरा रखते हैं। यूरिक एसिड अगर बढ़ रहा है आपका, तो जाहिर सी बात है कि फिर ये मर्ज़ तो आपको ऊपर अटैक करेगा। अब इस मर्ज़ का ट्रीटमेंट पेन किलर नहीं है, इस मर्ज़ का ट्रीटमेंट स्टीरॉइड नहीं है। अक्सर डॉक्टर जो होते हैं वो स्टीरॉइड ही रिकमेंड करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी इसका तो ट्रीटमेंट ही नहीं है, आपको ये यूज़ करनी ही पड़ेंगी। तो उनको ये कहना चाहिए कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, एलोपैथिक में नहीं है, आप हर्बल को लाजमी ट्राई करें। लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर्स को सिर्फ एक ही बात पता होती है और वो ये कहते हैं कि हर्बल ट्रीटमेंट गुर्दे फेल कर देंगे, हकीम आपके जनाब गुर्दे फेल कर देंगे। तो उससे पहले कोई प्रूफ देना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के अंदर हर्बल इदारे हैं, हर्बल मेडिसिन तैयार करने वाले। मैं नाम भी ले लेता हूँ, जिस तरह करशी है, हमदर्द है, मतलब उस्मानी है और मरहबा है, बहुत अच्छे इदारे हैं। तो क्या उनकी प्रोडक्ट गुर्दे फेल करती हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी अताई के पास चले जाएं, आप किसी गली मोहल्ले में जो क्वालिफाइड नहीं है कोई हकीम, अगर आप उसकी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अगर उसके साथ अगर गुर्दे ख़राब होते हैं तो उसमें तो हमारा कसूर नहीं है ना। तो इसमें सबसे बड़ा पेशेंट का कसूर है कि जब भी वो किसी के पास ट्रीटमेंट करवाने जाए, खसूसन हर्बल ट्रीटमेंट करवाने जाए, तो वो उसमें सबसे पहले ये देखे कि क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो रजिस्टर्ड है, क्या वो नेशनल काउंसिल फॉर तिब या पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मतलब उस्मानी की क्लिनिक नेशनल काउंसिल फॉर तिब और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से अप्रूव्ड है। तो इसलिए जब भी अपना ट्रीटमेंट करवाएं तो इस चीज़ की तसल्ली करें। इसके अलावा अब आपने अपनी ग़िज़ाओं में कौन सी चीज़ें शामिल करनी है जिनके साथ आपकी विटामिन डी भी पूरी रहे, जिसके साथ आपकी कैल्शियम भी पूरी रहे, जिसके साथ मैग्नीशियम भी पूरी रहे।
तो अपनी ग़िज़ाओं के अंदर कोशिश ये करें कि सी फूड सर्दियों के अंदर हो या गर्मियों का मौसम हो। गर्मियों के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मछली का इस्तेमाल या सी फूड नहीं इस्तेमाल करते। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही प्रॉब्लम है, पूरी दुनिया में गर्मी सर्दी नहीं देखी जाती। हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ सर्दियों के अंदर मछली का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हाइजीनिक भी नहीं है। लेकिन आप गर्मियों में भी इस्तेमाल करें, लेकिन साथ आप फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल करें ताकि आपकी बॉडी में हीट ज़्यादा ना हो, यानी ठंडी चीज़ें भी इस्तेमाल करें, गर्म भी करें और एक एतदाल के साथ एक लेवल करें हर चीज़ का। ये नहीं है कि आपको पता लग गया कि मछली का फ़ायदा है, आप सुबह शाम मछलियाँ खाएँ और गर्मी के मौसम के अंदर जॉइंटस करवा लें और बाद में आप हमें कहें जी कि आपने कहा था, हमने ये भी कहा था कि एहतियात के साथ। दूसरे नंबर के ऊपर आप बार्ले वाटर का इस्तेमाल करें, जो हमारा नेचुरल बार्ले वाटर आबे जो है आप वो साथ इस्तेमाल करें। साथ आप ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें मुनासिब मिकदार के अंदर। ये नहीं कि आप जनाब काजू रख लें आगे और आप एक पाव काजू खा लें जून जुलाई के मौसम में और बाद में आपका ब्लड प्रेशर हाई हुआ हो। तो सबसे पहले कोई भी हर्बल रेमेडीज़ इस्तेमाल करने से पहले आप क्वालिफाइड तबीब से रब्ता करें, जो आपकी कंडीशन और आपकी बॉडी के मुताबिक ही आपको एक डोज रिकमेंड कर सके। तो अपनी ग़िज़ाओं को अपनी बॉडी के मुताबिक, अपने मिजाज के मुताबिक आके बैलेंस करवा के डाइट प्लान बनवाएं हमारे पास। अगर आपको लकोरिया का मर्ज है, अगर आपको यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, तो इन सब चीज़ों को आके इसका ट्रीटमेंट करवाएं। दूसरे नंबर के ऊपर अपना नेचुरल ग्रीन टी इस्तेमाल करें। गोखरू की एक जड़ी बूटी है, उसको उर्दू ज़बान में गोखरू बोला जाता है, पंजाबी ज़बान के अंदर उसको पखड़ा बोला जाता है, फ़ारसी ज़बान के अंदर ईरान के अंदर इसको खार खस्क बोला जाता है। और इसकी ग्रीन टी अरब ममालिक में भी बहुत शौक़ से पी जाती है और वहाँ अर्थराइड का प्रॉब्लम ना होने के बराबर है। तो आप कोशिश करें कि गोखरू आपको हर अच्छे पंसार स्टोर से मिलेगा। इसको ग्राइंड करवाएं 100 ग्राम और इसका 1 टीस्पून 2 कप पानी के अंदर बॉयल करके आप सुबह और शाम खाली पेट इसको पिएं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। कोई आप पूछें कि जी कैसे बनाना है, जैसे आम चाय बनती है उसी तरह ही बनाएं और उसको सुबह शाम पिएं। इंशाल्लाह ताला आपका यूरिक एसिड भी कंट्रोल में रहेगा, आपको गैंठिए के मर्ज से निजात भी मिलेगी। लेकिन अगर आपका मर्ज पुराना है और आपको बहुत ज़्यादा पेन की शिद्दत है, आपको स्वेलिंग भी है, फिर आपको ये चाय वगैरह का असर बहुत देर में होगा, फिर आपको ट्रीटमेंट ही अपना करवाना पड़ेगा। तो इसलिए आप हमारे नेचुरल हर्बल क्लिनिक पर तशरीफ़ लाएँ, जहाँ आपका बेहतरीन इलाज और रहनुमाई फ़राहम की जाएगी।